ये 4 नंबर क्वेश्चन है। किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डब्बे के पेंट से इतना डायमेंशन वाली कितनी ईंटें पेंट कराई जाएगी। हम मान लेते हैं कि कितनी ईंट पेंट कराई जाएगी, एक्स ईंट कराई जाएगी। कौन सी कितनी कराई जाएगी, एक्स ईंट हम मान के चलते हैं कि पेंट कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये मीटर स्क्वायर में और ये सीएम में, सीएम है। हम सारे को एक यूनिट में बदल देते हैं। तो ये हो गया, हमें पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको बदल देते हैं हम, ज़्यादा बढ़िया होगा सीएम में बदल लेते हैं, थोड़ी आसान हो जाएगा। ये हो गया अपना 9.375 और ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स में। हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये 9.375 को 1 मीटर के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। फिर इस मीटर के लिए कितना से 100 से गुना करेंगे। ये पॉइंट से पॉइंट हमने हटा दिया, डबल जीरो हो गया। एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, अच्छा सॉरी एक और इस पे जीरो आएगा ना, 3 अंक है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब टोटल कितना आ गया अपना 93750 और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि आपके पास एक डब्बा में पेंट भरा हुआ है जो इतना क्षेत्रफल का पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डब्बे के पेंट से इतना 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सीएम बीमा वाली कितनी ईंट पेंट कराई जा सकती है। अजीब आदमी है। जब भी हम लोग पेंट कराते हैं तो घर वगैरह का दीवार कराते हैं, ईंट कराएंगे, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं। कितनी पेंट कराई जा सकती है, कितनी दीवार पेंट कराई जा सकती है। देखिए कितनी ईंट पेंट कराई जा सकती है, तो हमने कह दिया कितनी कराई जाती है, एक्स कराई जाती है। और एक ईंट का अगर संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये देखिएगा सारा घनाभ के जैसा है। और घनाभ का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL। और ये किसके बराबर में, अभी तो नहीं है बराबर। हमने कह दिया कि एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और हमने कह दिया भाई साहब इसका x ईंट कराया जा सकता है। मतलब एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, x ईंट कराएंगे, मतलब पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, हमें इतना आ गया। और इसकी वैल्यू कितना के बराबर दिया, 3750 पे दिया हुआ है। अब मान भर देंगे हम, चलिए मान भरते हैं यहाँ से। ये x का x हो गया गुना 2 और L का मान कितना 22.5 और B का मान 10 है, B का मान 10 है, H का मान कितना 7.5 है और H का मान कितना 7.5 और ये है कितना 22.5 और इसका मान दिया हुआ 93750। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यही है। अब ऊपर कर लेते हैं, हमारे लिए तो आसान हो जाएगा। कौन हो गया, हाँ यहाँ आ गया। ये सॉल्व करते हैं, ये x हो गया, ये 2 हो गया और ये करेंगे तो 225 प्लस ये कितना हो गया 75। और इसे आप लोगों में कोई बनाए क्या, क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई बताइए तो कितना आएगा, 168.75 इतना ही आंसर, इतना ही आएगा ना मल्टीप्लाई करा के, तो 168.75 और ये 93750। ठीक है, ये हो गया x गुना 2 और ये हो गया 225 में 75 जोड़े 300, 300 में 168 जोड़े कितना हो गया 469 और 468.75 और ये हो गया 93750। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कराते हैं, चलिए पहले करा लेते हैं। ये हो गया अपना, ये हो गया x गुना 2, ये हो गया 7 पच्चे 2 पच्चे 10 के 0 1 2 7 14 1 15 2 अंक के बाद 10 2 8 16 1 17 के साथ 1 2 6 के 12 1 13 2 चौका 8 1 9 और ये हो गया अपना 93750। ये दशमलव से दशमलव हटाएंगे, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो हो गया। अब ये देखिएगा ये 93750 से 9375 पूरा कट गया ना। ये फिर नहीं है 2, ये क्या कर रहा है यहाँ, ये 2 नहीं है, ये हो गया अपना ये x। ये तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिए ना, तो 2 क्या कर रहा है, फिर ये 100 भागा में इधर आके किस में चला जाएगा, x बराबर कितना हो गया 100 और 100 वो हमने क्या माना था, ईंट माना था, तो ये क्या हो गया अपना 100 ईंट आंसर। यानी उस पेंट से कितना कराया जाएगा, 100 ईंट कराया जाएगा। एक बार थोड़ी फास्ट में देखिएगा, कह रहा है किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट है इतना, तो ये हमने पेंट को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। मतलब डब्बा में जो भी पेंट है ना, इतने एरिया में, कितने एरिया में, इतने एरिया को पेंट कराने के लिए सक्षम है।
लेकिन जो आदमी है ना, जो पेंट खरीद के लाया, वो कह रहा है भाई साहब मेरे दीवार पे पेंट ना करा के आप ना ईंट को पेंट कराइए। तो ईंट का डायमेंशन इतना इतना और इतना दिया हुआ। हमने कह दिया भाई साहब जब भी ईंट को पेंट कराया जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ साइड साइड का पेंट कराएंगे, चारों तरफ से कराएंगे ना, मतलब चारों साइड से कराएंगे और ऊपर नीचे दोनों तरफ से कराएंगे। तो हमने कह दिया इस केस में निकाला जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया हमने कह दिया 1 का आ गया, मतलब 1 ईंट का आ गया, और हमें क्या कराना है, इतने का कराना है, मतलब इतने एरिया में कराना। तो हमने कह दिया भाई साहब 1 का तो इतना आ गया, और इससे हम कितनी ईंट कराएंगे, x कराएंगे। तो हमने कह दिया 1 के ईंट में से x का ईंट करा देंगे, मतलब इतनी ईंट जो है इसके एरिया वाले भाग को पेंट कर, मतलब इसके भाग वाले के पेंट के बराबर है। LB का हमने मान लिखा, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है, हमने सॉल्व किया, कितना ईंट आ गया, 100 ईंट आ गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ी सी जूम आउट कर देते हैं आप लोग, और ऑफलाइन वाले थोड़ी मैच कर लीजिएगा आंसर एक बारी। बढ़िया क्वेश्चन है ये, हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर है, एक घनाकार डब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर, मतलब एक घनाकार डब्बा है जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर है, और तथा एक अन्य घनाभ आकार का, एक घनाभ आकार का और एक कौन सा आकार का, घन के आकार का, मतलब एक क्यूब के आकार का, एक क्यूबाइड का है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना, अच्छा तो सारे सेंटीमीटर में ना, सारे सेंटीमीटर में, किसी तरह की चेंजेस नहीं करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले नंबर में किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, किस डब्बे का, यानी दोनों का कह रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम घन लिख देते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, घनाभ लिख देते हैं, ठीक है। दोनों का निकाल लेते हैं, साथ में कह रहा है साथ में ही निकाल लेते हैं। अधिक है और कितना अधिक है ये बताना है। घन का अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया घन की बात करें तो वो होता है 4a² होता है। अगर घनाभ की बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया 2 × L + B × H होता है, मतलब घनाभ का होता है 2 × L + B × H, और घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होता है। घन का एक किनारा कितना दिया हुआ, घन का एक किनारा कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया, और ये 10 का किया हो गया, स्क्वायर हो गया, ये 4 × 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 100, यानी ये हो गया 400। और देखिएगा सीएम में, तो ये एरिया निकाला ना हमने, तो एरिया कभी भी किस में दिया जाता है, स्क्वायर में दिया जाता है, और आयतन देना हो तो क्यूब में देंगे। तो एरिया हमने कह दिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका निकालते हैं, 2 × ये हो गया L का मान 12.5, और B का मान कितना है 10, और H का मान कितना है 8। तो ये हो गया आपको 12 में 10 जुड़े, हमें 22.5 मिल गया, कितना 22.5 मिल गया। अच्छा इसको कर ही लेते हैं, 22.5 × 8, इसको कराएंगे 0, 2 से कितने बार में 5 टाइम्स में गया, 5 से करेंगे तो 5 चौका 20, 2 5 25, और 45 में 8 से गुना करेंगे तो होगा 8 × 40 के 0 4, और 8 चौका 32 4 36। सीएम में है तो हम भी ये क्या कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में कह रहे हैं। कह रहा है कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, इसका 400 है, इसका 360 है, किसका अधिक है। तो अधिक की बात करें तो हमारा घन का अधिक है, किसका अधिक है, घन का अधिक है। और कितना अधिक है, तो 40 अधिक है। कितना अधिक है, 40 सेंटीमीटर अधिक है। घन का अधिक है, 40 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरे नंबर में क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। कुल कह रहा है, कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं, आराम से हो जाएगा। इधर हमने घन लिख दिया, इधर क्या हो गया, घनाभ। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। घनाभ का क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यही होता है ना। चलिए ये 6 हो गया, और a का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 × 100, और 6 में गुना करेंगे कितना होगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर से कह रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, कहाँ चला गया, बैक कहाँ से होगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब घनाभ का निकालते हैं, 2 का 2 लिखेंगे, L का मान कितना दिया हुआ है 12.5 गुना B का मान कितना है 10, और BH का, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ी एरिया चाहिए हमें, यहाँ इस कोने पे लगा देते हैं, ठीक है, राइट, ये हो गया, ठीक है। 2 का 2 हो गया, 2 का 2 गया। L का मान कितना 12.5 है, 12.5, और B का मान कितना अपना 10 है, और ये B का मान फिर 10 है, और H का मान कितना 8 है, प्लस H का मान कितना 8 है, और ये B का मान कितना 12.5 है। कराते हैं गुना, फिर ये 12 में 12.5 में 10 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 125 + 10 × 8 = 80, और ये 8 में 12.5 से कराएंगे तो 12 × 8 = 96,
और 4 ये 0.5 से 8 में 4 तो 96 और 4 कितना हो गया 100 हो गया। 100 हो गया। ये 180, ये 180 कितना 180, तो हम 180 यहाँ लिख दिए। ये हो गया 5, ये 8 2 10 के 0 1 1 1 2 1 3 और ये 2 से मल्टीप्लाई कराना तो ये हो गया अपना 180 5 8 2 10 के 0 1 1 1 2 1 3 तो ये कितना हो गया 3 दूना 600 कितना हो गया 610 हो गया। कितना हो गया अपना 610। कह रहा है कि किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो एक घन का आ गया मेरा कितना 600 और घनाभ का कितना आ गया 610। किसका कम है, तो ये घन वाला कम है। किसका कम है, घन वाला कम है। और कितना कम है, तो 10 कम है। कितना कम है 10 कम है। ठीक है, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऑनलाइन वाले। हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। एक छोटा पौधा घर गिराना हो, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों के आधार के अंदर ही बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर ये पौधा इतना इतना, देखिए क्या क्या कह रहा है, संपूर्ण कह रहा है। और ये मेरा लंबाई हो गया, ये क्या हो गया चौड़ाई, और ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया। पहले नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखिएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो या तो दो भी हो सकता है ना हमारे पास, या तो वक्र निकाल सकते हैं लेकिन या संपूर्ण निकाल सकते हैं। तो ये एल बी एच तीनों का अलग अलग है, मतलब घनाभ है। तो घनाभ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो दो दिमाग में आएगा, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन एक क्वेश्चन में हमारे पास दे दिया क्या संपूर्ण, तो हम क्या निकालेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL। 2 का 2 हो गया, L का मान कितना 30 और इसका 25 और प्लस प्लस ही होगा। ठीक है, और B का मान कितना फिर 25, H का मान भी कितना है 25 और ये जोड़ H का मान फिर 25 और ये L का मान कितना 30। ये हो गया 2 25 3 75 कितना हो गया 750 प्लस 25 25 625 और प्लस 25 3 75 कितना हो गया 750। अब ऐड करते हैं इन सब को, 750 750 कितना हो गया 1500, 750 750 1500 और 1500 में 625 से ऐड करेंगे तो 1500 में 625 ऐड करेंगे हो गया कितना मेरा 2125। कितना हो गया 2125 और ये 2 है 2 से गुना करा देंगे। 2 5 10 के 0 1 2 दूना 4 1 5 5 2 1 2 2 दूना 4 कितना आ गया 4250। कितना आ गया 4200 और एरिया है सारा सीएम में है तो किस में हो जाएगा ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी टोटल प्रयुक्त शीशे की पट्टियों के क्षेत्रफल कितना हमें जरूरत है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले का है। दूसरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। 12 किनारों के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ी अच्छी चीज है लिख रहे हैं, यहाँ थोड़ी कलर चेंज कर लेते हैं। एक चीज देखिएगा घन या घनाभ, ठीक है, ये थोड़ी थ्योरी वाली क्वेश्चन है। घन या घनाभ, जब आपके पास बोले घन या घनाभ तो आपके पास पूछ देगा फलक या फिर पूछ देगा सतह या फिर पूछ देगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस। तो ये 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। आपसे कोई कहे फलक कितना होता है, घन या घनाभ, दोनों में से, घन या घनाभ में से तो फलक पूछेगा या सतह या फेस कितना बताना है आपको 6 बताना है। या फिर आपसे कोई पूछेगा किनारा, और किनारा को इंग्लिश में बोलते हैं एज, EDGE एज। तो ये कितना होता है, तो ये होता है हमारा 12 होता है। कितना होता है 12। अगर कोना पूछे या फिर क्या पूछे शीर्ष पूछे तो ये होता है अपना 8। क्या होता है 8। ये घन और घनाभ दोनों में सेम है। आपसे कोई पूछे घन में फलक या सतह या फेस कितना होता है 6, घनाभ में फलक सतह या फेस कितना 6, घन में किनारा एज 12, घनाभ में किनारा एज 12, घनाभ में कोना शीर्ष 8 और घन में कोना शीर्ष 8। कैसे होता है एक बार देख लीजिएगा। एक पेज ऐड करते हैं, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी इस चैप्टर का सबसे बेस्ट कोई क्वेश्चन लगा तो मुझे यही लगा। शेप में आते हैं, मेरे पास शेप है। चलिए ये हो गया अपना एक, ठीक है, कौन सा है पेज, ठीक है। फेस देखते हैं सबसे पहले, फेस या सतह। देखिएगा ये एक ये है, ये हो गया एक, तो इसके पीछे होगा तो कितना हो गया फेस 2। एक ये ऊपर हो गया तो एक ये होगा तो इसके नीचे भी होगा तो इधर भी तो होगा। कितना हो गया ये, यानी फेस कितना हो गया अपना 6 हो गया। क्लियर है, फेस 6 हो गया। अब कोना की बात करें, कोना देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ये 7 और इधर, अरे कैसे ज़्यादा कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 एक 7
और ये तो हो गया कैसे, 1 2 3 4 यहाँ हो गया, 5 1 6 7 1 8, कोना कितना हो गया 8 हो गया। और किनारा, किनारा इसको बोलते हैं ये वाली, ये जो किनारा है ना ये वाली लाइन इसको बोलते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये कितना हो गया 12। तो किनारा कितना होता है 12 होता है। किनारा कितना होता है 12 होता है। अब आता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बारी देख लीजिएगा। ऑफलाइन वाले आप लोगों को तो क्लियर होगा ना, आप लोगों को तो थ्योरी में कराया गया था ना आप लोगों को। चलिए कौन सा क्वेश्चन है अपना, ये है। चलिए इसको थोड़ा सा मूव किया जाए, छोटा किया जाए, इधर लाते हैं, ठीक है, यहाँ लाते हैं, राइट पे आ गए हम लोग। फिर अब कह रहा है कि 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, मतलब टोटल टेप का लंबाई बताना है। लंबाई पूछे तो यानी पैरामीटर ही होता है और उसका मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है। 12 किनारों के लिए हमने कह दिया किनारा है कितना 12 है। और एक बात बताइए, घन या घनाभ में कितना होता है, एल होता है, बी होता है और क्या होता है एच होता है। अगर घन और घनाभ में क्या क्या होता है, एल और बी और एच होता है। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है तो वो क्या होता है घन होता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होता तो वो घनाभ होता है। तो ये हमारा देखिएगा अलग अलग दिया हुआ है, सारा अलग अलग दिया हुआ है, मतलब ये क्या है घनाभ है। तो घनाभ में अगर हम आपसे पूछे कि लंबाई का किनारा कितना होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलके किनारा टोटल कितना बना रहे 12, कितना बना रहे 12 बना रहे। तो सिर्फ लंबाई की बात करें तो कितना होगा हमारा 4, कितना हो गया 4, और चौड़ाई की बात करें तो कितना होगा 4, ऊंचाई की भी बात करें तो कितना होगा 4, तब तो ये 12 बना रहे हैं, 4 4 8 और 4 12। तो लंबाई का किनारा हो गया 4, चौड़ाई का किनारा हो गया 4 और ऊंचाई का किनारा हो गया 4। और देखिएगा लंबाई का किनारा 4 है लेकिन एक किनारे का लंबाई कितना दिया हुआ है 30, तो ये हम 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया 120 cm हो गया। और ये चौड़ाई का कितना दिया हुआ 25, तो कितना हो गया 25 चौका 100 cm हो गया। और ये ऊंचाई का कितना दिया हुआ 25, तो ये कितना हो गया 100 cm हो गया। ये जोड़ेंगे 0 2 1 2 1 3, यानी ये 2 है सॉरी, 320 cm, यानी टोटल टेप की जो आवश्यकता होगी 12 किनारों के लिए कितना होगा 320 cm का होगा। कितने का होगा 320 cm का होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था ना, मुझे पता है ये बढ़िया क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बारी, आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, शांति अब स्वीट स्टॉल पे अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 20 इतना, छोटे डिब्बों की माप इतना। सभी प्रकार के ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के 5% के बराबर है। अतिरिक्त गत्ता लगेगा यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार की